डॉक्टर चंदन कार्डियोलॉजिस्ट चिरंजीवी हॉस्पिटल सिकंदरा आगरा। डॉक्टर चंदन ने बताया कि युवा वर्ग में आजकल हार्ट अटैक जो साइलेंस अटैक चल रही है उसमें एक तो खान पान की वजह से और दूसरा क्या है कि वर्क एक ऐसा करते हैं जिसमें लोड नहीं होता। डॉक्टर चंदन ने बताया कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले एक बार यूको जरूर करना चाहिए जिससे पता चल जाए कि कोई भी नस वगैरह कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा। डॉक्टर चंदन ने बताया कि अपने खान पान दिन चेंज करिए और दिन की चिड़िया में वर्कआउट बॉक्स वगैरह करना चाहिए। धूप में कम से कम रूम में काम बाहर निकलिए और एकदम एसी में बैठने के बाद धूप में नहीं जाइए। तो वहीं विजय श्रीवास्तव ने भी कहा कि खान पीन पर ध्यान दीजिए और गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी की मात्रा भी ज्यादा रखिए। जिस तरह से आजकल हार्ट अटैक की संभावना जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, खासकर साइलेंट हार्ट अटैक की, और विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है उनमें इस तरह की अगर घटनाएं घट रही हैं, तो ये इसका कारण एक अगर कहा जाए तो आजकल की जो जीवन शैली है और जिस तरह से हम रह रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना और खान पान की प्रचुरता हम कह सकते हैं, हाई कैलोरी वाली चीज़ें जो भी हैं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आप रोड पर कहीं पर निकलें, कहीं पर भी जो भी खाना मिलता है वह सब हाई कैलोरी वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें फैट, चिकनाई, मीठापन, या कहें तो खाने में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखते हैं, उस तरह की चीज़ें बहुत सारी यूज़ होती हैं। यहाँ तक कि सब्जियों में भी ऊपर से कलरिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। जब किसान उसे पैदा करता है तो पेस्टिसाइड का भी कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी पेस्टिसाइड डाल सकता है। फर्टिलाइज़र का यूज बेहिसाब होती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की जो है घटनाएं इधर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि युवा इन चीज़ों में ढल गया है और युवा को अगर पहले, तो इससे बचाव की किस तरह से होता है? क्योंकि देखिए, कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हैं कि आजकल चूँकि मीडिया इतना ज़्यादा हमारे सामने है, हर कोई हमेशा कैमरे के पास है, तो हमेशा दिखता है कि हाँ, ये जैसे डांस करते करते कोई एक गिरा और वो ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाती हैं, तो और ज़्यादा चूँकि सामने आता है और हर किसी के हाथ में वो न्यूज़ आ जाती है। एक कारण ये भी है। और दूसरा हम बताएं तो अगर इससे बचना चाहते हैं आप, तो कोई भी ऐसा लड़का या कोई भी ऐसी लड़की जिसे भी खेल कूद में भाग लेना है या जिम करना है या आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना है, स्विमिंग के लिए जाना है, तो आपका ज़रूर से एक कार्डियक चेकअप होना चाहिए। हार्ट की जांच ज़रूर से पहले हो जानी चाहिए और तभी उनको ऐसे एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। क्योंकि कुछ कंजेनाइटल बाई बर्थ, जन्म से ही कुछ ऐसी विकृति हार्ट में होती है, कई सारे बच्चों में होती है, जो कि ऐसे पता नहीं चलती। आप जब नॉर्मल काम करते हैं आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे आपने ज़्यादा मेहनत वाला काम किया उस समय वो प्रॉब्लम करती हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ उनकी धड़कन बढ़ जाती है कि उस धड़कन को रोक पाना मुश्किल होता है, जिसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और ज़्यादातर केसेज में सडन कार्डियक डेथ यानी अचानक मृत्यु का कारण यही होता है। तो अगर आप समय रहते इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो कार्डियोलॉजी में हमारा एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक छोटी सी सर्जरी या एक छोटा सा कोई भी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, इन सब चीज़ों से आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये क्या है कि अभी जिस तरीके से जो है वेदर चेंज हो रहा है, उस वेदर में क्या है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है बाहर बढ़ चुका है। 40 डिग्री के आसपास 42 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो हाई टेम्परेचर में कई बार साइलेंट अटैक हो जाता है, जिससे कि हार्ट जो है सिंक कर जाता है और साइलेंट अटैक होता है। पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता कि मुझे कुछ हुआ और उस पर वो उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए हमको मौसम के अनुसार जो है अपना बचाव करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एकदम पूरा दिन एसी में बैठे हुए हैं 4-4, 5-5 घंटे से, और अचानक बिल्कुल धूप में निकल जाते हैं, तो उससे भी क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है एडजस्ट नहीं हो पाता और उससे भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होने का चांस हो जाता है। वैसे ये घटना हो रही है आगे की वाली घटना बिल्कुल अभी हाईवे मेरठ से आई है, तो ये लगातार इस तरह से बढ़ते चले जा रहा है, तो इसमें लोगों को थोड़ा सा धूप से बचाव करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। पानी की मात्रा अगर कोई 3 से 4 लीटर डेली पी रहा है तो कम से कम 5 से 6 लीटर प्रतिदिन पानी पिए। और धूप में निकलने से पहले हर तरीके का उसका बचाव करें और अपने सेहत का ख्याल रखें और साइलेंट अटैक से बचें। अटैक कई तरीक़े का होता है। साइलेंट अटैक सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता कि मुझको क्या हुआ है। अचानक चलते चलते पेशेंट गिर जाता है,
और पता चला कि उसकी डेथ हो गई। इसलिए साइलेंट अटैकों से बचने का प्रयास करना चाहिए।